हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। मैं अभिनिका और हम लोग मौर्य काल में ऑलरेडी सेट 1 सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में, और आज हम सेट 2 लेके आए हैं। ये जो मौर्य पीरियड है जो कि हमारा 322 से लेके 185 BC के बीच का था, उससे रिलेटेड आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये जो हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लेके आए हैं ये लेखपाल परीक्षा 2022 को मद्देनजर रखते हुए लाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस सेशन को। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? बताना है हमको ये उदारता, करुणा, ये सब है ना, किसके अंदर थी? क्या ये अशोक के अंदर थी, अकबर के, रणजीत सिंह, शिवाजी? इन तीनों के आधार पर राजवंश की जो स्थापना है ना वो अशोक ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार में नहीं है, कंधार में नहीं है, पाटलिपुत्र में नहीं है, या टोपरा में नहीं है? तो याद रखें, अशोक के शिलालेख जो है ना वो पाटलिपुत्र में नहीं पाए जाते हैं, बाकी इन जगहों पर हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन थे? चाणक्य थे। ठीक है, चाणक्य के समकालीन कौन थे? अशोक थे, चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, या समुद्रगुप्त थे? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बाद में हुए, लेकिन उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, जिनके कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज मतलब कि मौर्य राजवंश की नींव रख पाई थी। किसके साथ मिलके? चाणक्य के साथ मिलके। और चाणक्य ने ही बुक लिखी है अर्थशास्त्र, और उनके समान कौन हुए? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, ना कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इस चीज़ को आप नोट करिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासन थे? देखिए, मैंने आपको बताया था मगध पे कई सारे राजवंशों के वो हुए। लास्ट में एक आता है हमारा नंद वंश। ठीक है, इसके यहाँ मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, चाणक्य इनके राजवंश के अंदर राज दरबार में काम किया करते थे। वहाँ इनकी बेइज्जती की गई, जिससे खफा होकर ये चले गए थे। ठीक है, वहाँ जाकर, और जब ये जा रहे थे तो एक जंगल में इनको लड़का मिलता है, और उसको ये अपने साथ ले गए और इन्होंने रख कर शिक्षा दी, और वो लड़का बाद में चंद्रगुप्त मौर्य कहलाए। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश को के घनानंद को, ठीक है, याद रखिएगा, मारकर मौर्य वंश की स्थापना करी थी। ये शुंग, गुप्त, कुषाण बाद में आए हैं, लेकिन उससे पहले मौर्य वंश की स्थापना हुई है। तो नंद वंश के घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र, प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ऑप्शन में हमारे दे रखे हैं वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, या उज्जैन। याद रखिएगा, मौर्य काल से पीरियड से पहले जब नंद वंश हुआ करता था, तो मैंने आपको बताया चाणक्य जो यहाँ से चले गए थे और जंगल के विंध्य जंगल से एक लड़के को अपने साथ लेके गए थे, वो तक्षशिला ले गए, और वहाँ तक्षशिला उन्होंने अपना एक केंद्र बनाया, शिक्षा केंद्र, जहाँ पर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भी शिक्षा दी थी। तो ये जो तक्षशिला जगह थी ना, ये एक शिक्षा का उस टाइम पे काफ़ी बड़ा, सर्वाधिक मतलब काफ़ी बड़ा शिक्षा का केंद्र बन चुका था। तो उसके बाद जो मौर्य काल आया उस टाइम पे भी जो है तक्षशिला ही मेन और मतलब काफ़ी बड़ा शिक्षा का केंद्र बना रहा। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो हमारा सी, तक्षशिला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मैग्नेस्टीस की पुस्तक का नाम क्या है? देखिए, मैग्नेस्टीस कौन थे? मौर्य राजवंश के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मैग्नेस्टीस। ठीक है, और किसने भेजे थे, कहाँ से भेजे थे, ये हम सारा हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन आप इतना याद रखें, तो ये किसके टाइम पीरियड पे आए? पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, और इन्होंने एक बुक लिखी। ठीक है, जो कि क्या बताती थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब कि जो सभा होती थी, जो उस टाइम पे राज दरबार सजता था, उसकी उल्लेखना करती थी ये पुस्तक। तो उनकी पुस्तक का नाम क्या है? क्या वो अर्थशास्त्र है, ऋग्वेद है, पुराण है, या इंडिका है? देखिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अर्थशास्त्र चाणक्य की है, तो इनकी बुक का नाम याद रखिएगा, इंडिका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, देखिए, भास, शूद्रक, विशाखदत्त, या अश्वघोष।
आपको मैं बता दूं, जिस ग्रंथ में पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य, देखो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मैग्नेस्टीज ने इंडिका लिखी थी, ठीक है, और हमारे जो चाणक्य हैं उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था विशाख दत्त, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार के अंदर जो भी विषमताएं थी उनके बारे में बताता था, और मतलब कि चीज़ें दे रखी थी उसके राज दरबार से रिलेटेड चंद्रगुप्त मौर्य की। अच्छा, उसका नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है मुद्रा राक्षस, ठीक है, याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस इनकी बुक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से जो वर्णन है वो विशाख दत्त द्वारा किया गया है उनकी ग्रंथ मुद्रा राक्षस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में अर्थशास्त्र बुक के अंदर विस्तृत रूप से वर्णन दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन सी है? संस्कृत, प्राकृतिक, पाली या हिंदी? तो याद रखिए, अशोक के शिलालेखों में प्राकृतिक भाषा है। इनके अशोक के टाइम की भाषा जो है ना वो प्राकृतिक यूज़ की गई थी। तो कभी भी पूछा जाए कि अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा यूज़ की गई, तो आप याद रखें प्राकृतिक। राइट आंसर जो है इसका हमारा बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल? तो याद रखें, जो दक्कन की विजय है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेस्टीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? देखिए, मैंने आपको कहा मैग्नेस्टीज जो इसने बुक लिखी अपनी इंडिका, और ये जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, और इन्होंने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों के अंदर बांटा था। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो जो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र बुक लिखी गई वो क्या बतलाती थी? आर्थिक जीवन के बारे में, राजनीतिक नीतियों के बारे में, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन? तो याद रखिएगा, ये जो अर्थशास्त्र बुक है ना ये राजनीतिक नीतियां बताती थी उस टाइम पीरियड की, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग? देखें, ये दोनों तो थे ही, साथ में कलिंग भी हम भी बताते हैं कि कलिंग पे जब इनने विजय प्राप्त की थी उसी के बाद तो अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को। लेकिन श्रीलंका जो है ये कभी भी अशोक के भाग में साम्राज्य में शामिल नहीं था, इसलिए इसका जो राइट है आंसर वो सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक महान ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या कनिष्क ने? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी ना चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनाया था इनमें से। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। अब देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। मैंने भी पूछा कि किसने सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया मौर्य काल में, तो अब हमने चंद्रगुप्त का नाम लिया, ठीक है। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य अब जब इन्होंने अपनी राजधानी बनाई होगी तो वहाँ पे अपना महल भी बनवाया, तो वो किसका था? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? तो याद रखिएगा, इन्होंने पाटलिपुत्र में अपना लकड़ी का महल बनवाया था। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने, धारुओं ने, जैनों ने या तांत्रिकों ने? याद रखिएगा, आजीविकों ने इसके आश्रय मतलब कि जो बराबर गया जिले के अंदर गुफाएं हैं ना उनका आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में प्रयोग किया था। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? देखिए, पश्चिम भारत तक पूछा गया है, कलिंग अभिलेख, तो ये तो आप देखेंगे कलिंग जो है हमारा उड़ीसा राज्य में आता है, तो इससे तो पता नहीं होगा, ठीक है। अशोक का गिरनार अभिलेख के बारे में, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख या अशोक का सोपार अभिलेख? याद रखिएगा, जूनागढ़ जो कि हमारा गुजरात वाले एरिया में है वहाँ पे जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है, जो कि ये साबित करता है कि चंद्रगुप्त का जो है प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़
अभिलेख चंद्रगुप्त के पश्चिमी प्रभाव के बारे में बतलाता है कि इनका साम्राज्य पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, मतलब कि एक ऐसा स्तंभ है, एक ऐसा मतलब एक इकलौता ऐसा स्तंभ है जहाँ पे अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। वो कौन सा है? मस्की का लघु स्तंभ, रुमिदेई स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भाब्रू स्तंभ। तो याद रखिए भाब्रू स्तंभ जो है ना, ये एक इकलौता है जो बताता है कि अशोक जो है मगध के सम्राट बने थे और इसमें खुद को उन्हें दर्शाया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। ए में दे रखा है चंद्रगुप्त, बी में बिंदुसार, अशोक, चाणक्य। सूची 2 में पियदसी, सैंड्रोकोट्टम, अमित्रघात, विष्णुगुप्त। देखिए याद रखें चंद्रगुप्त को ना सैंड्रोकोटस भी बोला था, तो इसका तो जो है ए का जो है हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, बिंदुसार इसको हम अमित्रघात के नाम से भी जानते थे, तो बी का जो है हमारा 3। ठीक है, अशोक को प्रियदसी ठीक है के नाम से जाना गया, तो सी का हमारा 1 हो जाएगा। चाणक्य का ही दूसरा नाम मैंने आपको बताया था विष्णुगुप्त है, तो जो डी का है वो हमारा 4 हो जाएगा। तो लगा लीजिए 2 3 1 4, 2 3 1 4, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या फिर समुद्रगुप्त द्वारा? देखिए भारतीय साम्राज्य सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। तो आज हमने सेट 2 सॉल्व किया और मौर्य पीरियड से रिलेटेड हम ऐसे ही सेट 3 सेट 4 भी लेके आएंगे। और आपको अगर हमारे ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर से भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।